जंगल में जिंदा रहने के लिए वाकई आपको अपने आप को भी इस माहौल में ढालना होगा। बहुत सारे जानवर जिंदा रहने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। कुछ जानवर तेज फेंस और कुछ जानवर अपने तेज पंजों पर भरोसा करते हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्होंने दिफा के लिए मोहलिक तरीकों में महारत हासिल कर ली है। चलें आपको इसके बारे में बताते हैं और देखें कि अगर आप किसी दूसरे के इलाके में दाखिल हो जाएं तो आपके साथ क्या हो सकता है। खैर छोड़िए, आंट्स। वैसे भी मैं चुंटियों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप इनके इलाके में दाखिल हो जाए तो वो हर किस्म की बंदूकों से फायर करना शुरू कर देंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि चुंटियों ने अभी तक कोई तोपखाना नहीं ईजाद किया, लेकिन इनके पास शायद इससे ज़्यादा बेहतर तरीका है। आपने शायद फॉर्मिक एसिड के बारे में सुना होगा। यकीनन हम यहाँ ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा हथियार है। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। ये सुर्ख रंगों का मादा जो कि मकड़ियों के पेट में होता है, जहरीला गलेंडा होता है जो के तेजाब जारी करता है। ये सफ़ेद मादे को अपनी बॉडी में इस टाइम तक जखीरा करते हैं जब तक इसकी कोई ज़रूरत ना हो। यकीनन ये किसी भी शिकारी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। एक चुंटी अपनी आंखों की नोक के करीब एक सुराख के जरिए से इस मादे को फेंकती है। ये इसे अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करती है। अब यकीनन इससे इंसानों को बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ बात सिर्फ इंसानों की नहीं, बहुत सारे और जानवरों की भी है जिनकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। चुंटियों के लिए वाहिद यही एक तरीका है जिसके ज़रिए वो अपना दिफा कर सकती हैं, और कोई भी चीज़ इन पर हमला कर दे तो इनका मुकाबला करने में अक्सर कामयाब होती हैं। यहाँ तक कि अगर इन पर कोई रीछ भी हमला करे तो वो भी उस वक्त एक मामूली कीड़ा होगा। देखने में इंसेक्ट बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके हासिल करने के लिए शिकारी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनको एक तेजाब के घने बादलों का मुकाबला करना पड़ता है जो कि बहुत ही चुपचाप होता है। हॉर्नड लेजर्ड, यहाँ तक कि कई बार ये चुंटियाँ अपने शिकार को चबाना तक भूल जाती हैं और इसे सीधा ही निगल जाती हैं, जो कि बहुत मुतासर कुन और इनके लिए एक बेहतरीन सलाहियत है। लेकिन इन सबसे बड़ी और बेहतरीन सलाहियत इनका खून की गोली मारना है। मैंने कभी इस तरह किसी भी जानवर को इस तरह से अपनी आंखों से खून निकालते नहीं देखा, लेकिन इसने अपनी ही आंखों से ये खून निकाल कर मेरी तरफ खून की गोली मारी है। मेरी नज़र में ये एक बहुत ही नागवार चीज़ है, लेकिन वाकई ही ये एक हैरत अंगेज बात। इस बारे में एक बार खुद सोच के देखें कि किसी ऐसे जानवर को देखें कि जो अपनी आंखों से 5 मीटर तक के फासले पर खून की गोली फेंक सकता हो। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी किसी जानदार से ऐसी कोई तवक्को की होगी। जब इनके ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है तो खून के अखराज को रोकना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ये पलकों के गिर्द छोटी खून की नालियों के फट जाने का सबब बनते हैं और इसकी वजह से इनकी आंखों से खून निकलता है। क्योंकि ये इनकी सुपर पावर, इस वजह से इनको खुद को नुकसान नहीं पहुंचता। ये सब करने से छिपने शिकारी को उलझाती है। खून अक्सर नागवार होता है और यही खून जहरीला भी हो सकता है, खास तौर पर अगर ये किसी कुत्ते या उससे मुतल्लिका किसी नस्ल के मुंह में चला जाए तो ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ताहम इनकी इस खून की पिचकारी का शिकार परिंदों पर कोई असर नहीं होता, लिहाजा ये आसानी से परिंदों का शिकार हो सकती हैं। इसका मतलब है इनसे बचने के लिए दिफा के किसी नए तरीके के साथ आना पड़ेगा। अगर ये सीकिंग वाली छिपकलियां माशरती जानवर होती तो और पानी में रहती तो एक किस्म की बेट तैयार कर सकते थे। बेट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर बहुत सी छोटी छोटी मछलियां एक बहुत बड़े कर्व में अपने आप को ढालकर इकट्ठा रखती हैं। इनके पास ये आखिरी इकदाम होता है जब अपने शिकारी के खतरे की वजह से ऐसे छोटे छोटे कंधे का सहारा लेकर अपने आप को बचाती हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि अगर वो अलग रहेंगी तो वो शिकारी का जल्द शिकार बन जाएंगी और एक बड़े ग्रोह में मछली का खाए जाने का कम इम्कान है। ये 10 से 20 मीटर तक अपने आप को लंबा करती हैं और इतनी ही गहराई में जा सकती हैं। लेकिन अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि शिकारी मछली सिर्फ इस घूमती हुई दीवार को देखती रहती हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करके इन पर हमला करते हैं, लेकिन इनकी तेज रफ्तारी की वजह से वो अक्सर इनसे बच जाती हैं। अक्सर बड़ी मछलियां अपने शिकार को दांव पर नहीं लगाती हैं, फिर इन मछलियों से खींचकर अपने शिकार को कहीं दूर ले जाकर खाना इसके लिए आसान होता है। और अक्सर मछलियां अपनी दुम का इस्तेमाल करती हैं और अमूमी तौर पर वो इनके इर्द गिर्द घूमकर इन पर हमला करती हैं और इस झुंड में से अपनी मर्जी से निकाल कर उसे ले जाती हैं। महवर में या कोई भी ऐसी चीज जो घूम लेती रहती है, इसको पकड़ना आसान नहीं होता। वेल मछली किसी तरह से अपना मुंह खोलकर इनके पास आती है और शिकार करती है। इसका तरीका हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताएं, लेकिन ये बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये मखलूक जितनी छोटी है इतनी ही ज्यादा अजीबो गरीब है। कैंटिश फ्लावर, हकीकत में ये परिंदे किसी चिड़िया से बड़े नहीं होते। इनका वजन तकरीबन 40 ग्राम होता है, लेकिन फिर भी इसने दिफा करना सीख लिया है। ये आमतौर पर हमला करने की कोशिश नहीं करते, यहाँ तक कि ये अपने नौजवान बच्चों को बचाने के लिए शिकार
शिकारी का रास्ता मोड़ देते हैं। अगर कोई दुश्मन इसके बालिग बच्चों के पास पहुंचता है वो तो उसे इसके परों से मसला होता है, वो अपने घोंसले से हट जाता है और इस तरह से खतरा मुड़ जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये इतनी बुरी तरह से जख्मी होने का ड्रामा करता है कि जैसे ये नहायत आसानी से शिकार बन जाएगा, और अभी जब तक शिकारी इससे बहुत दूर है और फिर शिकारी का रुख मोड़कर ये वापस अपने घोंसले की तरफ आकर अपने अंडों पर बैठ जाता है। मुझे हैरत है कि ये इस खतरे से बचने के लिए कितनी बार शिकारी की तवज्जो मुबज़ल कराने के लिए ये सब करता होगा। ये काबिल फहम तर्ज अमल हिकमत अमली है, लेकिन ये ना सिर्फ परिंदों में पाई जाती है बल्कि परिंदों के अलावा ये सबरीना की तबाही बरकी मकड़ी में भी पाई जाती है, क्योंकि इनके अलावा सिर्फ यही मकड़ी की एक किस्म है जो कि अपने दुश्मन से इस तरह से छुपती है। ये सिर्फ मुर्कों में पाई जाती है और अपने रिश्तेदार जो कि नीबिया में पाए जाते हैं इसके बिल्कुल बरक्स होती है। गोल्डन वैली मकड़ी जो कि नीबिया में पाई जाती है, ये खतरे की सूरत में बिल्कुल छोटी सी हो सकती है। ये रोल होने के लिए अपनी टांगों का इस्तेमाल करती हैं। ये ऊपर नीचे यहाँ तक कि हवा के खिलाफ भी रोल कर सकती हैं। इसे आप एक मकड़ी या जिम्नास्टिक मकड़ी भी कह सकते हैं, जिसे शायद आप बहुत पसंद करेंगे। ये 2 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से चल रही हैं। ये अपनी रफ्तार से 2 गुना तेज चल सकती हैं। अगर आपने कभी सल्फा देखा है तो ये भी बिल्कुल इसी तरह रोल करता है। अगर मैं कभी वहाँ गया तो मैं इसकी दरियाफ्त लाजमी करूंगा, जिसके नतीजे में एक एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट भी तैयार हुआ है जो बिल्कुल इस तरह चलता है। साइंसदानों का ख्याल है कि इस रिपोर्ट की ज़रात में समंदर के निचले हिस्से में यहाँ तक कि मरीख पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम क्रॉलिंग क्रिएटर्स की बात करते हैं तो रॉबिन वॉर्म्स की बात भी लाजमी करेंगे। रॉबिन कीड़ों जहर से दूर के रिश्तेदार हैं। जब आप इनको दबा देते हैं तो ये थूक फेंक देते हैं जो कि एक सफेद जड़ की तरह लगती है। दरअसल ये सिर्फ इसकी थूक नहीं बल्कि इसके अंदर के अज़ाब भी हैं। कीड़े तोड़ मरोड़ का शिकार करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये अक्सर अपने शिकार को लपेटने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात इसे अपने शिकार के लिए छोड़ देते हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें से कुछ नस्लें इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अगर अब हम पानी के अंदर चले जाएं तो हम पानी में उस केकड़े को खास तौर पर देखेंगे। इसके पंजों पर मौजूद ये किसी बॉक्सिंग के दस्ताने की तरह नजर आते हैं। ये हर वक्त घूमता रहता है क्योंकि ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है। ये हर वक्त किसी न किसी से लड़ते रहते हैं और आमतौर पर एक वक्त में एक से लड़ना इनके लिए निहायत आसान है। इस छोटी सी मखलूक को बहुत सख्त जान कहा जाता है। आमतौर पर इस मखलूक को लीबिया कहा जाता है। लीबिया सिर्फ 3 इकसाम के नस्लों का इस्तेमाल करता है जो बज़ाहिर अर्तका के अमल में मुंतखब हुए होते हैं। जब इसका शिकार करने की कोशिश की जाती है तो ये आसपास के फंसे मंजर के साथ घुल मिल जाते हैं। इनके पंजे बहुत नाजुक होते हैं। इनके एकटंग मियाँ के बगैर इनके लिए खाना बहुत मुश्किल है। ये अपने पंजों के पास आने वाली तमाम दुश्मनों से अपना दिफा लाजमी करते हैं। लीबिया जहरीले होते हैं। अगरचे ये केकड़ा किसी को मार नहीं सकता, ये ज्यादातर समुद्र में मौजूद होते हैं। साफ पानी में इनके अलावा इलेक्ट्रिक ईल हैं। ये शायद सबसे ज्यादा मशहूर हैं। शार्क ज्यादातर पॉर्न और इलेक्ट्रिक ईल का इंतखाब करती हैं जो शायद आपकी हॉरर मूवी के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब है, लेकिन पहले 2 की निस्बत ये वाकई ही खौफजदा है। ये अपने शिकार को 600 वाट का झटका देकर इसका शिकार करते हैं। इसमें खसूसी अज़ा होते हैं जिनमें बहुत सी इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती हैं और ये इंसान के जिस्म में अंदर तक बिजली को ट्रांसफर कर देते हैं जिससे इससे एक बड़ा झटका लगता है। ये इस मछली के अंदर 2/3 का जिस्मानी वजन रखते हैं और हाँ, इलेक्ट्रिक एल आम एल जैसी नहीं होती। ये बहुत बड़ा बरकी खतरा है। ये जैसे ही अपने शिकार पर हमलावर होती हैं तो इसके जिस्म खुलियों में से बिजली खारिज होती है। यकीन करें ये ऐसी चीज़ नहीं कि जिसे आप कभी महसूस करना चाहते हैं और इसके तसादुम से बहुत सी अमवात वाक़या हो चुकी हैं और अगर कोई इससे तसादुम के बाद मरने से बच जाए तो इसे सांस या दिल की खराबी हो सकती है जिससे इंसान ज़्यादा गहराई में जाकर डूब के मर सकता है। अपने दिफा के लिए अजीबो गरीब और इंतहाई खौफनाक तरीके का इस्तेमाल जापानी मक्खियाँ करती हैं। इन मक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन हार्नेट है जो कि इन पर सबसे ज़्यादा हमला करते हैं। 30 हार्नेट्स पर मुश्तमिल एक गिरोह ने 3 घंटों में 30,000 शहद की मक्खियों के छत्ते को तकरीबन पूरा ख़त्म कर दिया। इसके बरअक्स जब पहले एक हार्नेट छत्ते के करीब आता है तो मक्खियाँ पीछे हट जाती हैं और इसे अंदर आने की इजाज़त देती हैं और जब एक हार्नेट अकेला छत्ते के अंदर आ जाता है तो वो उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और वहाँ तकरीबन 500 के करीब शहद की मक्खियाँ होती हैं। वो एक गैंग की शक्ल में अपने आप को ढाल लेती हैं जिसके दरमियान से निकलना नामुमकिन है। वो ज़्यादा इसके पट्टों को खींचती हैं। इससे सींग के इर्द गिर्द का दर्जा हरारत अक्सर 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत तक बढ़ जाता है और इस तरह से पट्टों को खींचने से इनकी मौत वाक़या हो जाती है क्योंकि ये हार्नेट ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत बर्दाश्त कर सकते हैं।